हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ये काउंट पेयर्स हुज सम इज इक्वल्स टू एक्स। जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे है फॉर 17 मार्च। आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कुछ इस तरह है कि वी आर गिवन हेड ऑफ टू लिंक लिस्ट। और लिंक लिस्ट कंटेन्स डिस्टिंक्ट आइटम्स and we have to determine like all the distinct pair such that their sum is equals to a value x। तो कुल मिला के हमें दो लिंक लिस्ट दी हुई है। हमें बताना है ऐसे कितने पेयर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट एक एलिमेंट हम इस लिंक लिस्ट से उठाएं और एक एलिमेंट हम इस लिंक लिस्ट से उठाएं उस पेयर के लिए, और दोनों का सम जो हो वो x के इक्वल हो। सो लेट्स से हमारे पास दो लिंक लिस्ट दी है 1 2 3 4। ये हमारी पहली लिंक लिस्ट हो गई। और ऐसे हमें दूसरी लिंक लिस्ट दी है लेट्स से 11 12 13 और दो लिंक लिस्ट दी है और हमें बताना है कि सम कितने का 15 है। सो ये हमारी x की वैल्यू है। हमें बताना है कि कितने ऐसे पेयर्स बनेंगे सच दैट एक एलिमेंट हम इस लिंक लिस्ट से उठाएं और एक एलिमेंट हम इस लिंक लिस्ट से उठाएं और उनका सम जो हो वो 15 के बराबर हो। तो यहाँ पे कैसे बनेंगे, यहाँ पे बनेगा 13 और 3 का एक बन जाएगा, 12 और 3 सॉरी इट इज इक्वल्स टू 15। 13 और 1 इज इक्वल्स टू 15। 13 इस एरे में है और 1 इस एरे में है। ऐसे 12 इस एरे में है, 3 इस एरे में है। ऐसे ही एक बच जाएगा 11 और 4 का। सो 11 + 4 इज 15। तो हमारे टोटल 3 ऐसे पेयर्स बन रहे हैं। अगर इसको हम बिल्कुल नाइव वे में करें तो क्या है, हमारी लेट्स से पहली लिंक लिस्ट जो है उसका साइज है n। इसमें मान लेते हैं n नोड्स है। और लेट्स से हमारी दूसरी जो लिंक लिस्ट है इसमें मान लेते हैं n m नोड्स है। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ये हो जाएंगे हमारे n × m। मतलब कि हर एक एलिमेंट के लिए इसके सारे, इसके लिए फिर ये सारे, इसके लिए फिर ये सारे। ऐसा करते करते हमारे पास n × m पेयर्स बन जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये सारे n × m पेयर्स पे ट्रैवर्स करेंगे, चेक करेंगे कि इनका सम क्या हमारे x के बराबर है या नहीं। अगर है तो हम अपने काउंट को बढ़ा देंगे। लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। तो हमारी मान लीजिए लिंक लिस्ट है 1 2 3 4। ये लिंक लिस्ट हमारी लाइक से 11 12 13। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम पहली लिंक लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट के लिए 1 के लिए इस लिंक लिस्ट के सब पे ट्रैवर्स करेंगे। 1 के लिए 11 पे ट्रैवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा सम 12। क्या ये इक्वल्स टू है 15 के? जी नहीं, तो यानी कि कुछ नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे 1 के लिए 12 को ट्रैवर्स, 1 + 12 क्या ये 15 के इक्वल है? नहीं। 1 + 13 क्या ये 15 के इक्वल है? नहीं। तो यानी कि 1 से बनने वाला कोई भी पेयर नहीं है। अब हम 2 के लिए देखेंगे, 2 + 11 क्या ये 15 के इक्वल है? नहीं। 2 + 12 क्या ये 15 के इक्वल है? नहीं। 2 + 13 क्या ये 15 के इक्वल है? तो ये है 15 के इक्वल। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 1 बढ़ जाएगा। अब 3 के लिए भी यही सेम काम होगा। 3 के लिए 11 से करेंगे, नहीं होगा। 3 के लिए 12 से करेंगे तो 1 और बढ़ जाएगा। फिर से 3 के लिए अब 13 से करेंगे तो नहीं बढ़ेगा। 4 के लिए ऐसे 11 से करेंगे, 4 के लिए 12 से करेंगे, 4 के लिए 13 से करेंगे तो 4 के लिए जब 11 से करेंगे तो 1 और बढ़ जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। इट्स अ वेरी नाइव वे टू डू। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो जाएगी, हर एक n के लिए हम m पे ट्रैवर्स कर रहे हैं। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी है ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हम स्पेस कोई भी एक्स्ट्रा नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं जिसमें भी हम आंसर स्टोर कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं। इफ यू सी द एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n + m। n है तो आपकी पहली लिंक लिस्ट की लेंथ और m है आपकी दूसरी लिंक लिस्ट की लेंथ। और कह रहा है कि आप स्पेस यूज कर लीजिए, लेकिन ये जो n × m कर रहे हैं आप इसको किसी तरीके से n + m में रिड्यूस कर दो। लेकिन स्पेस आप यूज कर सकते हैं या तो n का और या फिर m का, दोनों में से आप कोई भी स्पेस यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको रिड्यूस कर दीजिए। ये जो कंस्ट्रेंट्स दिए हुए ये इटसेल्फ
हिंट की तरह काम कर रहे हैं कि आपको स्पेस यूज करने को बोल रहा है, बट इंटरव्यू में आपको डेफिनेटली इंटरव्यूअर बोल सकता है कि हाँ सम काइंड ऑफ स्पेस यूज कर लो बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करो। सो देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो वो हम देखिए क्या कर सकते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए ट्रैवर्स कर रहे हैं दूसरे के सारों पे। अगर हम देखें तो लेट से हमने ए उठाया पहले से, बी उठाया दूसरे से, इसका सब हमारा एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो हमने ए उठाया पहले से, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, लेट से इसकी वैल्यू है 3, बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, लेट से वो 15 थी, तो बी की वैल्यू है 12। तो यानी कि अगर हमने फर्स्ट एरे का 3 उठाया है तो हमें मतलब कि बी 12 चाहिए, यानी कि दूसरी एरे का जो एलिमेंट चाहिए हमें उसकी वैल्यू 12 की इक्वल होनी चाहिए। अगर किसी भी तरीके से हम इसको ये कम टाइम में ऑर्डर ऑफ एन से कम में पता कर लें कि ये 12 प्रेजेंट है कि नहीं इस लिंक लिस्ट में, तो हमारा काम हो जाएगा। अब लिंक लिस्ट में तो ऐसे पता कर नहीं सकते, उसके लिए तो पूरा ट्रैवर्सल ही करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, या तो सेट या तो मैप। ऐसे किसी भी एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर ले जिसमें हम एलिमेंट्स को डाल देंगे और वो हमें ऑर्डर ऑफ 1 में बता देंगे कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं इसके अंदर। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, लेट से हम दूसरी वाली एरे को पूरा उठा के मैप सेट या मैप में डाल लिया, तो हमने 11 डाल लिया, 12 डाल लिया और 13 डाल लिया। अब हम 1 के लिए पूछेंगे कि 15 माइनस 1 दैट इज 14, क्या 14 प्रेजेंट है इसमें? 14 इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो 1 का किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। अब हम 2 के लिए देखेंगे, तो 2 के लिए हम चेक करेंगे कि क्या 15 माइनस 2 दैट इज 13, क्या 13 प्रेजेंट है? 13 प्रेजेंट है, तो यानी कि 2 का पेयर बन जाएगा। ऐसे हम 3 के लिए चेक करेंगे, तो 15 माइनस 3 हमारा हो जाएगा 12, 12 प्रेजेंट है, 12 भी प्रेजेंट है, तो काउंट आंसर हमारा 2 हो गया। ऐसे हम 4 के लिए देखेंगे, तो 4 के लिए 15 माइनस 4 दैट इज 11, 11 भी प्रेजेंट है। 5 के लिए 10 देखना होगा, वो नहीं प्रेजेंट है। 6 के लिए 9 देखना होगा, वो भी नहीं प्रेजेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमारा अगर टाइम एन स्क्वायर लग रहा है तो हम कुछ टाइम को स्पेस के साथ ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। लाइक कि अगर हमारा ऑर्डर ऑफ 1 के स्पेस में हो रहा था एन स्क्वायर का सोल्यूशन, तो हम क्या कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन तक टाइम को रिड्यूस कर दे, भले ही हमारा ऑर्डर ऑफ एन का स्पेस यूज हो जाए। तो इट्स कॉल्ड टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ। ये कुछ प्रॉब्लम्स में काम कर जाता है जब हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना होता है और स्पेस इतना मैटर नहीं कर रहा होता। तो इस तरीके से कुछ ये प्रॉब्लम करेंगे। तो अगर इसका सॉल्यूशन पे आए तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में एक सेट बना लिया है, सेट, उसमें फिर मैंने पहले लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को इस सेट में डाल लिया है, आंसर को अपने 0 से इनिशियलाइज कर लिया है, दूसरी लिंक लिस्ट पर ट्रैवर्स कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा x माइनस ये एलिमेंट अगर इसके अंदर प्रेजेंट है तो हम अपने आंसर को 1 बढ़ा दे रहे हैं और आखिरी में अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आंसर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।